है बच्चों, मेरा नाम है रवि भारद्वाज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वैरागी में। जैसा कि आपको पता है हम एक सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं 10th के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, स्पेशली फॉर एमपी बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। वैल्यू की sin 60 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू क्या है, cos 60 की वैल्यू क्या है, और ये वैल्यू किस तरीके से आप कितनी आसानी से याद कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक जस्ट अभी एक वीडियो बनाया था, आप प्रीवियस वीडियो में वो दे सकते हो। मैंने उस वीडियो में फिंगर्स पर साइन कॉस की वैल्यू याद करना आपको सिखाई थी, तो आप एक बार इसको जरूर चेक करिएगा। देखिए, हमारे पास यह है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। सबसे पहले sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, √3/2। अब देखिए, sin 60 और cos 30 के बीच में कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। कुछ नहीं है तो इन दोनों के बीच क्या है बेटा, मल्टीप्लाई। तो मैं लगा दूं मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। अब मल्टीप्लाई करके देखें, हम जानते हैं कि भैया √3 इंटू √3, हम जानते हैं कि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, हमने पढ़ा है 3। भैया 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आएगा बेटा 4। 4 से 4 गया 1 टाइम, 1 का इंटू 3 में 3, 4 से 4 गया 1 टाइम, 1 का इंटू 1 में 1, कितना आ गया 4/4 मतलब 1। इसका हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा 1। इसके बाद हमारे एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है हमारे पास cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। देखो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं नहीं बोलूंगा कि बार बार एग्जाम में आया है, कम आता है, बट जब भी बच्चा आता है तो बनता नहीं है, सेकंड चीज। और जब भी मैंने इसको मोस्टली बहुत बार पढ़ाया है तो ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं बना। तो इसको हम देखो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्वेश्चन सरल है पर इसकी मेथड थोड़ी सी टफ पड़ती है हमको। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं cos 45 की। अगर मैं cos 45 की बात करूं तो cos 45 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√2। क्या वैल्यू होती है बेटा 1/√2, 1/√2। अब बात करूं मैं sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। sec 30 की वैल्यू हमारे पास होती है बेटा 2/√3, 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू होती है 2, और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करें। सबसे पहले हमें कुछ नहीं दिख रहा ऑप्शन करने को, तो हम क्या कर दें, ये डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि भैया 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, इन दोनों का ले ले हम एलसीएम। जैसे ही मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो यहां आएगा √3। ठीक है, अब देखो √3 से √3 कट गया, 1 टाइम में 1 का इंटू 2 में आ गया 2, प्लस 1 से √3 बार में √3 का इंटू 2 में करा क्या आया 2√3, और ऊपर क्या बच गया हमारे पास 1/√2, वैसा की वैसा। ठीक है, यहां अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा इसको अच्छे से कर लेते हैं। क्या बचा 1/√2, या एलसीएम लेने पे क्या आया था, एलसीएम लेने पे आया था हमारे पास √3, और √3 से √3 कट गया 2, और ये 2√3। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करें हम। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास दिया है 1/√2 पूरे के अपॉन में 2 + 2√3/√3। हमने ये देखा है या हमने ये पढ़ा है, जब भी इस फॉर्मेट में हमारे पास कुछ आता है या इस फॉर्मेट में कि a/b के अपॉन में c/d, तो ये हमेशा ऐसा होता है ab इंटू में क्या हो जाएगा, d सबसे ऊपर चल जाएगा, c इसके इंटू में जाएगा, इंटू d इंटू c। सॉरी, ये क्या है, b है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से हम इसको चेंज कर देते हैं। हमने इस फॉर्मेट से इसको चेंज किया तो हमारे पास क्या आया, देखो हमारे पास उस फॉर्मेट से चेंज करने के बाद आया कि 1 के इंटू में क्या चल गया √3, और अपॉन में √2 के मल्टीप्लाई में 2 + 2√3। अब इसको सॉल्व करें,
1 इंटू रूट थ्री कितना होता है रूट थ्री, इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो आ जाएगा मेरे पास 2√2 प्लस 2√6, 2√2 प्लस 2√6। बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं √3 अपॉन में 2√6 प्लस 2√2? आपके मन में डाउट आएगा सर आपने इस 2√6 को पहले क्यों लिखा और 2√2 को बाद में क्यों लिखा। इसका एक रीजन है, इसका रीजन ये है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे आंसर हमारा आएगा तो वो आंसर माइनस में ना आए, फिर हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, बड़ी डिजिट को पहले लिख दिए, छोटी डिजिट को बाद में लिख दिए। जैसे बात करें 2 + 3 की तो भी आंसर 5 आएगा, या 3 + 2 की तो भी आंसर क्या आएगा 5 आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा हमने एक चीज 9th में पढ़ी थी कि जब भी अपॉन में या डिनोमिनेटर में रूट हो तो रूट हमको नहीं चाहिए, और रूट हटाने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास तरीका क्या है, रूट हटाने का सबसे अच्छा हमारा तरीका है बेटा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन सबको आता है, तो रेशनलाइजेशन हम क्या करें, √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√2 के मल्टीप्लाई में 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2। जब भी रेशनलाइजेशन होता है, रेशनलाइजेशन हमारे रूट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है या कैंसिल कर देता है। इसका आगे हम यहां करते हैं तो हमारे पास आएगा √3 इंटू में 2√6 माइनस 2√2 अपॉन में ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2√6 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा 2√2 का स्क्वायर। आई थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं गई होगी, प्रॉब्लम हो तो पूछना जरूर। कैसे पूछोगे, कमेंट करके, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, इसका मल्टीप्लाई कर दो √3 का, तो मेरे पास आया 2√18 6 3 18 माइनस 2√6 अपॉन में इसका स्क्वायर करोगे, 2√6 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 2√6 इंटू 2√6, √6 इंटू √6 कितना 6, 2 2 जा 4 4 6 जा 24, तो आया 24 माइनस 2√2 का स्क्वायर करें 2√2 इंटू 2√2, √2 इंटू √2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। सॉल्व करें इसको, 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालो तो क्या आया मेरे पास √18 माइनस √6 अपॉन 24 में से 8 गया 16, 2 से 16 गया 8 टाइम में, आपके पास फाइनल हमारे पास आ गया √18 माइनस √6 अपॉन 8। √18 को खोल ले अपन, अगर √18 को अगर मैं खोलता हूं तो मेरे पास क्या आता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। √18 कैसे खुलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 के डबल में 18 9 टाइम, 3 से 3 से ये 1, तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3, और जिसके पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाता है, हमने पढ़ा है ये। तो ये आ गया मेरे पास 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।